17 लंबे साल। सोचो जरा, T20 क्रिकेट की इस तेज रफ्तार दुनिया में ये तो पूरी एक सदी जैसा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इंतजार किया, उनके इतने ज्यादा लॉयल फैंस ने इंतजार किया। ट्रॉफी कैबिनेट, जिसमें इतने सालों से गेम के कुछ सबसे बड़े स्टार्स रहे, फिर भी वो आईपीएल की चमचमाती ट्रॉफी से एकदम खाली ही रही। ये तो जैसे एक चलता फिरता मजाक बन गया था, क्रिकेट की कहानियों का हिस्सा। लेकिन उम्मीद, वो छोटी सी जिद्दी चीज हर आरसीबी सपोर्टर के दिल में हमेशा जिंदा रहती है। हर नया सीजन नए सपनों, नई उम्मीदों के साथ शुरू होता था, और लगभग हर सीजन उन सपनों का अंत वही जाना पहचाना, दिल तोड़ने वाला होता था। इस लंबे इंतजार का बोझ बहुत भारी था। एक ऐसी कहानी जो बस होने ही वाला था, और इतने करीब फिर भी इतने दूर वाले मोमेंट से भरी थी। वो नारा, इस साल कप न मरे, इस साल कप हमारा है, बेहिसाब जोश के साथ शुरू हुआ था। समय के साथ वो बदल गया, है ना? वो एक चाहत का सिंबल बन गया, और दुश्मनों के लिए एक पॉपुलर मीम। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तो चांदी हो जाती थी, खासकर जब हर सीजन खत्म होता था। ट्रोल्स ने तो अपने कंटेंट कैलेंडर्स आरसीबी की बुरी किस्मत के आसपास ही प्लान कर रखे थे। फिर भी आरसीबी फैंस, भगवान भला करे उनके पक्के इरादों का, सब कुछ एक अलग ही शान से सहते थे। वो अपनी रेड और गोल्ड जर्सीज उसी गर्व से पहनते थे, भले ही रिजल्ट्स अच्छे ना हो। उनकी हिम्मत तो सच में देखने लायक थी, उनके पैशन का सबूत। वो तो हार में भी मजाक ढूंढने में माहिर हो गए थे, निराशा में भी हंसी ढूंढ लेते थे। फिर आया साल 2025। क्या ये आखिरकार साल होने वाला था? किसी की हिम्मत नहीं हुई ये शब्द जोर से कहने की, कम से कम शुरू में तो बिल्कुल नहीं। पिछले कैंपेन्स के जख्म, बीते फाइनल्स के भूत अभी भी ताजा थे, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ तो था। हवा में कुछ तो बिल्कुल अलग महसूस हो रहा था। शायद एक खामोश, पक्का वाला कॉन्फिडेंस। प्लेयर ऑप्शंस बड़े दिमाग से किए गए थे, कुछ एक्साइटिंग नए टैलेंट्स को लिया गया, और कुछ जाने पहचाने चेहरे वापस आए, वो भी नए जोश और मकसद के साथ। टीम मैनेजमेंट लगातार एक बेहतर प्रोसेस, एक नए अप्रोच की बात कर रही थी, और इसलिए फैंस जो हमेशा उम्मीद रखते हैं, उन्होंने खुद को थोड़ी सी सावधानी वाली उम्मीद रखने दी। वो इस रास्ते पर पहले भी जा चुके थे, लेकिन इस बार शायद मंजिल अलग हो। 2025 का स्क्वाड काफी बैलेंस लग रहा था, एक्सपीरियंस और युवा जोश का बढ़िया मिक्सचर। विराट कोहली, इंडियन क्रिकेट के बेताज बादशाह, वहीं थे। उनका कमिटमेंट पहले जैसा ही तगड़ा था। उस एक ट्रॉफी के लिए उनकी भूख जैसे एक नए पीक पर पहुंच गई थी। भुवनेश्वर कुमार, स्विंग और सीम के उस्ताद, को चालाकी से टीम में शामिल करने से बॉलिंग अटैक को बेशकीमती एक्सपीरियंस मिला। राजत पाटीदार, वो स्टाइलिश और एग्रेसिव राइट हैंडर, ने उन जरूरी धमाकेदार इनिंग्स का वादा किया। और फिर थे कृणाल पांड्या, वो स्ट्रीट स्मार्ट ऑलराउंडर, जिनके आने से टीम में काफी डेप्थ और वर्सेटिलिटी आ गई। ये प्लेयर्स टीम का कोर थे, जिनके आसपास उतने ही पक्के इरादों वाले दूसरे प्लेयर्स थे, जिससे स्क्वाड एकदम कंप्लीट और किसी भी चैलेंज के लिए तैयार लग रहा था। 2025 का आईपीएल सीजन शुरू हुआ, और आरसीबी ने अपने सफर की शुरुआत ठीक ठाक की। कोई धमाकेदार शुरुआत नहीं थी, ये समझ लो। कुछ जीतें मिली, बीच बीच में कुछ करीबी हार भी, कुछ ज्यादा शानदार नहीं, ऐसा कुछ नहीं जिससे दुनिया में आग लग जाए। लेकिन खास बात यह थी कि वो प्रेशर में बिखर नहीं रहे थे। वो रिजल्ट्स निकालने की, हर पॉइंट के लिए लड़ने की एक नई काबिलियत दिखा रहे थे। इंडिविजुअल ब्रिलियंस की छोटी छोटी चिंगारियां, कहीं एक जबरदस्त कैच यहाँ, कहीं एक तेज तर्रार कैमियो वहां, ने उन्हें शुरुआती स्टेजेस में मुकाबले में बनाए रखा। टीम साफ तौर पर घुल मिल रही थी, आपस में दोस्ती भी आच रही थी, जो इतने लंबे टूर्नामेंट में बहुत जरूरी होती है। फैंस देख रहे थे, यकीनन नाखून चबाते हुए, हवा में वही जानी पहचानी नर्वस एनर्जी थी। फिर उनके अवे फिक्सचर्स के दौरान कुछ कमाल का हुआ। आरसीबी बाहर के मैदानों पर एक बिल्कुल अलग ही जानवर बन गई। वो सच्चे रोड वॉरियर्स बन गए, एक के बाद एक किला फतह करते हुए। मैच के बाद मैच वो दुश्मन के इलाकों में गए और जीत कर लौटे। उन्होंने एक अविश्वसनीय, लगभग यकीन न होने वाली विनिंग स्ट्रीक बनाई। लगातार 5 गेम्स तक बाहर के मैदानों पर हारे नहीं। ये वो पुरानी वाली आरसीबी नहीं थी, जिसे अक्सर होम ट्रैक बुलीज समझा जाता था। ये 2025 वाला एवटार बाहर बहुत अच्छा खेला। उन्होंने गरजती हुई ऑपोजिशन क्राउड्स को अपने क्लिनिकल परफॉर्मेंसेस से चुप करा दिया। वो अलग अलग पिचेस और कंडीशंस में आसानी से ढल गए। इस शानदार अवे रन ने स्क्वाड के अंदर जबरदस्त सेल्फ बिलीफ पैदा किया, और अपने कंपेटिटर्स को एक कड़ा संदेश दिया। इंडिविजुअली विराट कोहली उम्मीद के मुताबिक बेट के साथ कंसिस्टेंसी का पहाड़ थे। वो एक असली रन मशीन थे, शांति से इनिंग्स को संभालते थे, और एक खूबसूरत कंट्रोल्ड एग्रेशन के साथ खेलते थे, जो रिस्क और रिवॉर्ड को बैलेंस करता था। उनकी लीडरशिप बिना ऑफिशियल कैप्टनसी आर्म बैंड के भी खूब चमकी, यंगर प्लेयर्स को गाइड करते हुए। रजात पाटीदार ने खासकर पूरे लीग फेज में कुछ बिल्कुल हैरतअंगेज रन्स किए। उनका मिडल, लगभग डिले, स्ट्रोक प्ले अक्सर कुछ ही ओवर्स में गेम्स का पासा पलट देता था, जिससे वो टीम के डेजिग्नेटेड एक्स फैक्टर बन गए। कई यंग डोमेस्टिक टैलेंट्स ने भी शानदार प्रदर्शन किया, अपने मौकों का फायदा उठाया, जबकि सीनियर प्लेयर्स ने बेहतरीन गाइडेंस दी, जिससे एक अच्छा और असरदार तालमेल बना। जाहिर है, सोशल मीडिया पर एक अलग तरह की एनर्जी की हलचल शुरू हो गई। वो यूजुअल सरकास्टिक मीम्स तो अभी भी थे, आखिर पुरानी आदतें मुश्किल से जाती हैं, लेकिन अब उनमें एक नर्वस एक्साइटमेंट, एक झिझक वाली उम्मीद थी। क्या ये सच में हो सकता है? फैंस सोचने लगे, टॉप टिक लोगों से टॉप करते हैश आरसीबी और हैश दिस टाइम फॉर श्योर जैसे हैशटैग्स ट्रेंड करने। वायरल वीडियोस जिनमें ड्रामेटिक लास्ट ओवर फिनिशेस और खुशी से झूमते ड्रेसिंग रूम सेलिब्रेशंस थे, रोज की बात हो गई। एक्साइटमेंट साफ महसूस हो रहा था, जंगल की आग की तरह फैल रहा था। कहानी धीरे धीरे लगी,
और इस तरह बढ़ाते मोमेंटम और फैन सपोर्ट की लहर के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2025 प्लेऑफ्स में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कदम रखा। इस नॉकआउट रास्ते पर उनकी पहली बड़ी रुकावट थी क्वालिफायर 1 में मजबूत पंजाब किंग्स। बेंगलुरु का चिन्नास्वामी स्टेडियम, आरसीबी का प्यारा होम ग्राउंड, बिल्कुल लाल समंदर बन गया था। पैशनेट भीड़ का शोर कान फाड़ देने वाला था। अपने हीरोज को सपोर्ट करती आवाज की एक अविश्वसनीय दीवार। पंजाब किंग्स का भी सीजन जोरदार रहा था। उनके पास पावर हिटर्स से भरी लाइनअप और एक चालाकी से बनाई गई बॉलिंग अटैक थी। ये मुकाबला आरसीबी के नए जोश और बड़े मैच के टेम्परामेंट का असली टेस्ट माना जा रहा था। प्रेशर बहुत ज्यादा था क्योंकि सबको पता था कि दांव पर क्या लगा है, ग्रैंड फाइनल का सीधा टिकट। पंजाब किंग्स ने टॉस जीता और पहले बैट कर उनका फैसला किया ताकि बोर्ड पर एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सके। उन्होंने एक चैलेंजिंग टोटल खड़ा कर दिया। उनके बैट्समैन आसानी से बाउंड्री मार रहे थे, खासकर मिडिल ओवर्स में। आरसीबी के बॉलर्स पर काफी प्रेशर आ गया था क्योंकि स्कोरबोर्ड तेजी से बीआईएच रहा था। लेकिन फिर सामने आए भुवनेश्वर कुमार। ओह भुवी! उन्होंने इतने प्रेशर में फास्ट बॉलिंग का एक सचमुच जादुई स्पेल डाला। उनकी नकल बॉल्स, स्लोअर कटर्स और एकदम सटीक यॉर्कर्स डेथ ओवर्स में लगभग अनप्लेएबल साबित हुई। उन्होंने अहम मौकों पर जरूरी विकेट्स लिए जिससे रन्स की रफ्तार पर लगाम लग गई। ये टी20 डेथ बॉलिंग में एक एब्सोल्यूट मास्टर क्लास थी, एक परफॉर्मेंस जो बिल्कुल सोने जैसी थी और जिसने अकेले ही पंजाब को पीछे खींच लिया। तेज लाइट्स के नीचे एक मुश्किल टारगेट का पीछा करते हुए आरसीबी की इनिंग्स की शुरुआत थोड़ी डामाडोल रही। शुरू में कुछ विकेट्स गिर गए जिससे भरे हुए होम स्टेडियम में सन्नाटे की लहर दौड़ गई। बेंगलुरु की हवा में टेंशन भारी थी, लेकिन विराट कोहली, वो बिग मैच प्लेयर, चट्टान की तरह डटे रहे। उन्होंने जबरदस्त हिम्मत और कंट्रोल वाली इनिंग्स खेली, बिना ऑफिशियल टाइटल के भी एक सच्चे कैप्टन की पारी। उन्होंने ध्यान से पार्टनरशिप्स बनाई, डगआउट में घबराहट को शांत किया। रजत पाटीदार ने एक बार फिर तेजी से चौकों से भरी 30 रन की पारी खेलकर जरूरी तेज की। फिर बारी थी क्रूनल पांड्या की। उन्होंने कमाल के शांत दिमाग और कुछ जोरदार निर्णायक शॉट्स के साथ गेम खत्म किया। आरसीबी फाइनल में पहुंच गई। स्टेडियम में तो जैसे हंगामा मच गया। क्वालिफायर 1 में आरसीबी की जीत के बाद के नजारे बस अविश्वसनीय थे। प्योर इमोशन से भरे हुए स्टैंड्स में फैंस खुशी के मारे देकर उन्होंने अनजान लोगों को गले लगाए, एक जैसे पैशन और सालों की चाहत से जुड़े हुए। 17 साल का दबा हुआ इमोशन, फ्रस्ट्रेशन और उम्मीद एक ही जोरदार आवाज में निकल पड़े। हम फाइनल में हैं, यही नारा उस रात पूरे बेंगलुरु शहर में गूंज रहा था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तो जैसे उछाला गया। आरसीबी के पुराने दर्दनाक हार के वीडियोस की जगह चिन्नास्वामी के खुशी भरे सेलिब्रेशंस ने ले ली। वो मशहूर ई साला कप नमदे नारा वापस आ गया था, लेकिन इस बार वो ज्यादा जोरदार, ज्यादा अड़ियल और अटूट विश्वास से भरा हुआ था। पूरा शहर जश्न में लाल रंग गया था। आखिरकार ग्रैंड फाइनल का दिन आ ही गया। 26 मई 2025, एक ऐसी तारीख जो आईपीएल हिस्ट्री के सुनहरे पन्नों में और उससे भी ज्यादा हर आरसीबी सपोर्टर के दिल में हमेशा के लिए बस जाएगी। सामने थे हमेशा कंसिस्टेंट, हमेशा खतरनाक चेन्नई सुपर किंग्स। ये इंडियन प्रीमियर लीग का एल क्लासिको था, एक ऐसी दुश्मनी जो हिस्ट्री और ड्रामा से भरी हुई थी। स्टेडियम का माहौल बिल्कुल इलेक्ट्रिक था, उम्मीद की चिंगारियों से भरा हुआ। दुनिया भर में लाखों लोग टीवी पर नजरें गड़ाए बैठे थे, उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। हर उस घर में जहां आरसीबी फैन रहता था, नसें बेकाबू होकर फड़क रही थी। क्या वो इतने सालों के बाद ये आखिरी सबसे बड़ी मुश्किल पार कर पाएंगे? 17 लंबे मुश्किल सालों के इंतजार के बाद ये बेचैनी लगभग असहनीय थी। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच से कहीं ज्यादा था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस हाई स्टेक्स फाइनल में पहले बैट किया। उन्होंने बोर्ड पर एक कॉम्पिटिटिव, लड़ने लायक टोटल खड़ा किया। विराट कोहली एक बार फिर मौके पर चौका मारते हुए उनकी इनिंग्स की रीढ़ थे। उन्होंने लगभग 70 कुछ रन की एक शानदार सही गति वाली पारी खेली, इनिंग्स को संभाले रखा। लेकिन चेन्नई के डिसिप्लिन बॉलर्स लगातार दबाव बनाते रहे, रेगुलर इंटरवल्स पर विकेट्स लेते रहे। आरसीबी बैट्समैन को कभी भी पूरी तरह हावी नहीं होने दिया। ये कोई बहुत बड़ा, जिसे पार न किया जा सके ऐसा स्कोर नहीं था, लेकिन ये यकीनन डिफेंड करूं के लिए काफी था, कुछ ऐसा जिस पर उनके बॉलर्स काम कर सके। आरसीबी बॉलर्स जानते थे कि उनका काम मुश्किल है, उन्हें अपना बेस्ट देना था, अपने प्लान्स को बिना किसी गलती के लागू करना था। चेस एक नेल बाइटिंग थ्रिलर होने का वादा कर रहा था। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने चेस की शुरुआत शांत और स्टेडी तरीके से की। उनके एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन क्रीज पर कंफर्टेबल लग रहे थे, ध्यान से रन्स बना रहे थे, रिक्वायर्ड रेट को काबू में रखते थे। आरसीबी को मोमेंटम बदलने के लिए विकेट्स की सख्त जरूरत थी और फिर वो ड्रामेटिक मोड आना शुरू हुआ। क्रूनाल पांड्या खुद को सबसे बड़े मौके का खिलाड़ी साबित करते हुए बॉल के साथ आगे आए। उन्होंने एक गेम चेंजिंग स्पेल डाला, 2 जल्दी अहम विकेट्स लिए, जिससे सीएसके कैंप में हड़कंप मच गया। प्रेशर अचानक बदल गया। भुवनेश्वर कुमार दूसरे एंड पर हमेशा की तरह किफायती और खतरनाक थे, बहुत कम रन दे रहे थे। गेम आखिर में बिल्कुल कांटे की टक्कर पर आ गया। एकदम आखिरी ओवर पर आखिरी 3 बॉल्स पर 6 रन चाहिए थे। एक डॉट बॉल, फिर एक विकेट। क्रूनाल पांड्या, फौलादी जिगर वाले, ने हिम्मत नहीं हारी। आरसीबी आईपीएल जीत गई थी। प्योर बिना मिलावट वाली खुशी का धमाका तुरंत हुआ और कान फाड़ देने वाला था। विराट कोहली, वो आदमी जिसने इतने समय से टीम की उम्मीदों का बोझ उठाया था, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्लेयर्स इमोशन से भरे हुए डगआउट से फील्ड पर दौड़ पड़े। गले मिलना, हाई फाइव्स और एक गहरे एहसास की एक साझा सपना आखिरकार पूरा हो गया।
स्टेडियम में, पब्स में, दुनिया भर के घरों में फैंस वो बिल्कुल पागल हो गए। 17 साल का दर्द, 17 साल की चाहत, 17 साल के मीम्स, सब उस जीत के एक शानदार पल में धुल गए। ये उनका पल था। इस साला कप नमदे का नारा आखिरकार सचमुच खुशी खुशी इस साला कप नमदू में बदल गया था। ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी के बारे में नहीं थी। ये अटूट वफादारी, अविश्वसनीय लगन और आरसीबी और उसके शानदार फैन बेस की अदम्य भावना का सबूत थी।